नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि हम इस चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पे आपको यूजीसी नेट जेआरएफ से रिलेटेड जो भी अपडेट आती है, जो भी नोटिफिकेशन आती है, या फिर यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर फर्स्ट की क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। जो भी कैंडिडेट यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारा मटेरियल बिल्कुल फ्री में उपलब्ध हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं प्राइवेट क्लासेस करना अभी जनवरी एग्ज़ाम के लिए या फिर जून एग्ज़ाम के लिए, यदि आप चाहते हैं एक जगह पे आपको सिलेक्टेड मटेरियल मिल जाए, वीडियो लेक्चर, लाइव क्लासेस, पीडीएफ, ग्रुप डिस्कशन, तो आप हमारा प्राइवेट क्लास ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। यदि आपको क्लास ज्वाइन करनी है तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको यहाँ स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा आप लोग थंबनेल पे देख ही चुके होंगे कि इस समय मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के वो प्रोवाइड करा रही हूँ अभ्यर्थियों को। तो उसी क्रम में आज मैं आप सभी के लिए रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसको शोध अक्षमता कहते हैं, इकाई 2, उससे प्रश्न लेकर आई हूँ जो बार बार रिपीट हो रहा है प्रश्न। तो ये प्रश्न आप देख सकते हैं, संभाव्य और असंभाव्य प्रतिचयन से जो आता है, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, असंभाव्य, तो ये असंभाव्य प्रतिचयन, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसको जो है प्रोबेबिलिटी संभाव्य और नॉन प्रोबेबिलिटी असंभाव्य सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक है, ये सैम्पलिंग से प्रश्न आपका बनता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, 2 नंबर पक्के होने चाहिए आपके। और जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैं उन्हीं पर क्लास बना रही हूँ, तो आप इन क्लासेस का लाभ ले सकते हैं। जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको हेल्प मिलनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन हिंदी मीडियम में बहुत कम मिल रहा है। तो मैं आप सभी की हेल्प करने के लिए क्लासेस बना रही हूँ। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके बाद जो हम देखेंगे इस टॉपिक को। निम्नलिखित सूची में से उन प्रतिचयन विधियों की पहचान कीजिए जिन्हें असंभाव्यता प्रतिचयन पद्धति कहा जाता है। प्रश्न बन सकता है संभाव्य प्रतिचयन कौन सा है या फिर असंभाव्य प्रतिचयन कौन सा है। तो आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं इसको। ठीक है, अभी मैं क्लियर करने वाली हूँ कि संभाव्य कौन से हैं, असंभाव्य कौन से हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप इसको इग्नोर मत करिएगा, पूरी क्लास को देखिए और चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप बिल्कुल बेसिक से तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल नए हैं अभी इस क्षेत्र में, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले तो सिलेबस देखना चाहिए साथियों। सिलेबस जो पीडीएफ में दिया होता है एनटीए के द्वारा। ठीक है, और उसके बाद आपको पीवाईएमसीक्यू सॉल्व करने चाहिए। ऐसे आप पूरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, पूरा पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये चीज़ सबसे ज़रूरी सफलता के लिए ना, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ना। आप सब कुछ पढ़े जा रहे हैं, सब कुछ पढ़े जा रहे हैं। कुछ साथियों को मैंने देखा है, आपको पता होगा कि मैं 2019 से पढ़ा रही हूँ ऑनलाइन। बहुत सारे साथी हैं जिनके पास कम से कम 20-20, 25-25 बुक्स हैं, बट एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनके पास 1 बुक है या 2 ही बुक हैं और एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे हैं। मतलब उनको पता है मैं पढ़ना क्या है, वो सीख चुके हैं। तो आपको भी ये सीखना है कि पढ़ना क्या नहीं है, क्या नहीं पढ़ना है। इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है ना। आप कहीं भी जुड़े हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, वो चीज़ आपको सफल नहीं बनाएगी। हाँ, ये ज़रूर कहा जाता है कि सफलता के लिए आप जो है अपने ज्ञान को बढ़ाइए, है ना। कहा जाता है अपने ज्ञान को बढ़ाइए, सक्सेस जो है झक मार के आएगी, तो वो गलत है। क्योंकि अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि कौन सा ज्ञान आपकी सफलता के लिए काम आएगा, है ना। तो इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान रखिए। तो इसके लिए बस अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें या फिर आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं साथियों, तो इस चीज़ पर विशेष ध्यान दीजिएगा जो मैं बोल रही हूँ। बहुत सारे साथी, हो सकता है किसी ने एक वीडियो में बोल दिया बकवास करती हो। भाई, आपको मेरी वीडियो बकवास लगती है तो मैंने आपको बुलाया नहीं। मैं उन साथियों के लिए काम कर रही हूँ जिनको ज़रूरत था, ठीक है, जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया है। आपको हो सकता है किसी ने पैसे देकर भेजा हो, है ना, किसी ने पैसे देकर भेजा हो, ये भी संभव है, क्योंकि मुझे पता है आ सकते हो, आप बिके हुए हो सकते हो।
बिके हुए हो सकते हो जो बकवास लिखने आते हो, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता है, क्योंकि मैं बकवास नहीं करती हूँ, मैं रियलिटी बताती हूँ। और हाँ, मेहनत करके सफलता हासिल की है और मेहनत से ही सफलता हासिल करना बताती हूँ। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ बकवास लगती है तो दूर रहिए, और अगर आपने पैसे ले रखे हैं लिखने के लिए तो बहुत अच्छा है। भगवान करे आप ऐसे ही जो है अपने शब्दों को फेंकते रहें, है ना। बट मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं उन हज़ारों साथियों के लिए काम कर रही हूँ जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं। मेरा एडू क्लासेस चैनल जाके देख लीजिए, 48,000 जो है सब्सक्राइबर हैं, और हमारे टेलीग्राम पे 1100 हमारे मेंबर जुड़े हुए हैं। ठीक है, और 2019 से मैं पढ़ा रही हूँ, और ये चीज़ मैंने सीख ली है कि आप जैसे जो लोग होते हैं ना, वो किसी काम के नहीं होते हैं, किसी काम के नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे दिमाग में आ गई, इसलिए बोल रही हूँ। मैं उन साथियों के लिए काम कर रही हूँ जिनको मेरी क्लासेस चाहिए, जिन्हें मुझसे सहायता चाहिए, उनके लिए काम कर रही हूँ। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे आप कुछ भी बोल के चले जाएंगे, आप पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। आपको ये नहीं पता होगा, ऑनलाइन जो रिपोर्ट होती है ना, आप जहाँ भी होंगे आपकी आईडी खोज के निकाल ली जाएगी। अगर आप कुछ भी गलत लिख के यहाँ पे जाएंगे, आप जहाँ भी होंगे, तो अपने माँ बाप का लिहाज रखते हुए कहीं भी गलत शब्दों को मत फेंकिए। क्या पता आपका गलत शब्द आपके माँ बाप, आपके परिवार के लिए खतरनाक हो जाए, हानिकारक हो जाए। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए फिलहाल टॉपिक पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम माफ़ करना साथियों, ये चीज़ में बोलना ज़रूरी था। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ऐसे कि हर्ट करते हैं। मैं कितनी मेहनत से, आज मेरी तबीयत सही नहीं थी, मैं फिर भी चाहती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम सामने है, आप लोगों को सही गाइडेंस मिल जाए, सही चीज़ें प्रोवाइड हो जाए। क्या पता आपका JRF निकल जाए, आपका नेट निकल जाए, आपका जीवन बदल जाएगा, है ना। तो इस चीज़ के लिए मैं काम कर रही हूँ। निम्नलिखित सूची में से अब हमें असंभाव्य देखना है। यहाँ पे संभाव्य कौन से होंगे, असंभाव्य कौन से होंगे। पहले तो 2 प्रतिचयन हैं, ये भी पूछा जा सकता है ना। सैम्पलिंग कौन कौन से हैं, एक तो प्रोबेबिलिटी, एक नॉन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। संभाव्य में आ को काट दीजिए, संभाव्य याद रखिए। सामान्य यादृच्छिक प्रतिचयन, ये जो है संभाव्य है, नोट डाउन कर लो। एक कॉलम बना लीजिए, एक कॉलम बना लीजिए। मैं अभी इस कॉपी का यूज कर रही हूँ साथियों। ठीक है, चलो आज मैं जो है अपनी इस कॉपी का मैं ब्लैक पेन लेके आती हूँ। ठीक है, ब्लैक पेन लेकर आती हूँ, तो जो है थोड़ा सही रहेगा कि उसमें आप लोगों को दिखेगा सही से। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने साथियों के लिए अच्छा करूँ। रेड पेन का मैंने यूज किया था, ताकि जो है मैं रेड पेन का इसलिए यूज करती हूँ, अक्सर की चीज़ें याद रहती हैं उससे। ठीक है, बट उससे क्या हुआ, वो गलत हो गया ये कि उसमें ये मैंने क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया था, ये सॉल्व कराया था बाइनरी। अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो मैं फिर से जो है इस पर वीडियो बना दूंगी। ठीक है, आपको कॉलम बनाना है। ठीक है, इधर आज मैं ये वाली कॉपी यूज कर रही हूँ। ठीक है, संभाव्य, आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, संभाव्य, संभाव्यता प्रतिचयन। ठीक है, प्रतिचयन, भले ही टाइम लगे टॉपिक पर, लेकिन टॉपिक जो है आपको यहाँ पे ये अंक प्रोवाइड कराने वाला है। और इधर लिख लीजिए असंभाव्य। अगर अभी कॉपी नहीं है आपके पास तो आप बाद में नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे ही जो है सब कुछ नोट्स कैसे बनाते हैं, क्या आप लोग इस पर क्लास चाहते हैं? तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, जिस तरीके से मैंने नोट्स बनाए हैं, अभी मेरे पास हैं तो नहीं, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको कैसे नोट्स बनाने चाहिए। नोट्स बनाने का वैज्ञानिक तरीका होता है। ठीक है, जो आपको सफलता प्रोवाइड कराएगा, मतलब सफलता दिलाएगा। ठीक है, संभाव्य प्रतिचयन। संभाव्य प्रतिचयन में आप लिख सकते हैं सबसे पहले सामान्य यादृच्छिक। देखिए, एक हाथ से मोबाइल पकड़ के और दूसरे हाथ से लिखना
थोड़ा जो है यादृच्छिक और कैमरे के सामने, मतलब आगे से मोबाइल है और पीछे से आप लिख रहे हैं प्रतिचयन। थोड़ा टफ है लेकिन मैं अपने साथियों के लिए कर रही हूँ। आपको याद रखना है, ये वाला शब्द याद रखना है, सामान्य यादृच्छिक चयन, ठीक है, यादृच्छिक प्रतिचयन, ठीक है। ये जो है क्या है, ये क्या है, संभाव्य है, ठीक है, संभाव्य है। दूसरा कौन सा संभाव्य है, क्लस्टर सैंपलिंग, ठीक है, क्लस्टर सैंपलिंग, सॉरी मैंने का पूरा लिख दिया, अच्छा क्लस्टर होगा, क्लस्टर, क्लस्टर, ठीक है, क्लस्टर प्रतिचयन। इसको आप ऐसे लिख सकते हो गुच्छ, इसको गुच्छ भी कहा जाता है, गुच्छ, गुच्छ प्रतिचयन, ठीक है, प्रतिचयन, ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए सामान्य यादृच्छिक प्रतिचयन और क्लस्टर गुच्छ प्रतिचयन, ये दोनों संभाव्य हो गए, ठीक है, ये दोनों संभाव्य हो गए। एक और लिख लीजिए 3 नंबर, स्तरीकृत। संभाव्य देख रहे हैं और पूछा गया है हमसे असंभाव्य का, स्तरीकृत प्रतिचयन। ये मैं आप इसलिए बना रही हूँ कि आपका ये क्लियर हो जाए टॉपिक, ठीक है। ये हो गया, चलिए अब यहाँ पे हमने लिख लिया, इधर आप असंभाव्य लिख लेना, ठीक है, मैंने बता दिया है। थोड़ा सा टाइम देखिए, चीज़ों को थोड़ा सा टाइम देकर अगर पढ़ लेंगे ना तो वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। सामान्य यादृच्छिक, क्लस्टर जिसको गुच्छ भी कहते हैं, गुच्छ, और इसको फिशबॉल भी कहते हैं, याद रखिएगा, फिशबॉल भी कहते हैं, ठीक है। अब बचा कौन सा, यहाँ पे आप देखेंगे सामान्य यादृच्छिक संभाव्य में जाएगा, गुच्छ प्रतिचयन जाएगा, क्लस्टर सैंपलिंग, इसको फिशबॉल भी कह सकते हैं, और स्तरीकृत। तो निकाल दीजिए आप, पहला जिसमें पहला है उसको काट दीजिए, एक तो ए और सी, 2 कट गए, ठीक है, इसमें संभाव्य भी आता है। फिर आपका स्तरीकृत जिसमें 4 ऑप्शन है, ये भी कट गया, डी ऑप्शन आपका बचा। कौन कौन सी, एक तो विमात्मक, ठीक है, स्नोबॉल और कोटा प्रतिचयन, ठीक है, ये आपके असंभाव्य प्रतिचयन है, इनको आप नोट डाउन कर सकते हो। अब हम आगे देखने वाले हैं कि संभाव्य और असंभाव्य, आप एक उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये है आपका, देखिए संभाव्य में आपका क्लस्टर और स्तरित और लॉटरी और यादृच्छिक, एक ही लॉटरी वाला भी आ जाएगा, ठीक है। क्लस्टर वाला हमने देख लिया, स्तरीकृत देख लिया, यादृच्छिक देख लिया और लॉटरी। इधर आपका आ जाएगा सुविधाजनक, असंभाव्य में सुविधाजनक आएगा, क्षेत्र न्यायदर्श आएगा, कोटा आएगा, सुविधाजनक आएगा, सुविधाजनक 2 जगह लिख दिया इन्होंने, और हिमकंदुक आ जाएगा, ठीक है, हिमकंदुक। ये ध्यान रखिए, ये संभाव्य है, ये असंभाव्य है। तो आई होप इस क्लास से आपका ये वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब अगर ये प्रश्न पूछ दिया जाएगा संभाव्य और असंभाव्य तो आप इसको सही करके आएंगे, ठीक है। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आप किस सब्जेक्ट से हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करेंगे, ठीक है। सपोर्ट करिए ताकि मैं और अच्छा आप सभी के लिए कर सकूं। आज हेल्थ ठीक नहीं थी, सिर में दर्द हो रहा था, फिर भी मैं अपने साथियों के लिए क्लास लेकर आई हूँ कि आप लोग सभी का लॉस नहीं होना चाहिए। क्लासेस निरंतर मिलने चाहिए आप सभी को, ताकि आपका भी एग्ज़ाम है तो वो अच्छा हो जाए, ठीक है। तो आप मुझे यूनिट बता सकते हैं, मैं निरंतर काम कर रही हूँ आप सभी के लिए, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर एंड करते। अगर आपको प्राइवेट क्लास ज्वाइन करनी है जनवरी या जून एग्ज़ाम के लिए, अभी भी टाइम है, जिनका 15-16 को एग्ज़ाम है तो आप ज्वाइन कर सकते हो प्राइवेट क्लास। उसमें डेली मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है लाइव, ठीक है, और PDF प्रोवाइड कराई जा रही है ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें सिलेक्टेड चीज़ें, ठीक है। क्योंकि 50 प्रश्न ही तो होते हैं और उसमें अगर आप 20 से 25 भी अच्छे से कर लेंगे तब भी आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, नंबर मैं आपको लिख के यहाँ पे बता रही हूँ 7355281416, ये हमारा नंबर है। व्हाट्सएप इस पे कर सकते हो आप, ठीक है। चलिए तो इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।